नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बीते कुछ दिनों से लगातार कथावाचक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अलग अलग वजहों से चर्चा में है, लेकिन इन सब के बीच एक वजह जिसके चलते वो लगातार चर्चा में है वो है लोग जो उनके पास पहुंचते हैं, उनके श्रद्धालु, उनके मन की बात को पढ़ लेना। क्या मन की बात को पढ़ना वाकई एक धार्मिक सिद्धि है, चमत्कार है, जादू है, या एक ऐसी कला है जिस कला पर महारत रखने वाले हमारे देश में और भी काबिल लोग हैं? हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तुषार राजकुमार जी। तुषार राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, ये जो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार आप टेलीविजन चैनल पर देख रहे हैं, उनके पास बड़ी संख्या में उनके श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था के साथ, सम्मान के साथ, और वो उनकी मन की बात को पढ़कर सर बता दे रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। क्या ये वाकई भक्ति, आस्था, धर्म से जुड़ा मसला है या ये एक कला है? अनुराग जी, देखिए, अगर कोई हमारे देश में, हमारा देश जो है संत महात्माओं का देश है, और मैं तमाम धर्मों के संत महात्माओं को प्रणाम करता हूं और मैं उन सब के नतमस्तक होता हूं। जो कोई भी सकारात्मक और भगवान की, ऊपर वाले की दी हुई शिक्षा को आगे बताता है, मैं उनका नतमस्तक करता हूं। और मैं भी एक धार्मिक इंसान हूं, अपने धर्म में विश्वास रखता हूं। जी। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी हमारी पूर्वजों ने हमारे किताबों में लिखवाया है, चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, अगर आप उसका उच्चारण करके, जो कि बाबा भागेश्वर धाम या कोई भी और जो भी बाबा करते हैं, उनका उच्चारण करके अपनी जनता को कुछ अच्छी बात सिखा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। पर अगर आप ये कहें कि मैं आपका नाम पढ़कर बिना आपसे जाने आपको बता सकता हूं, और आप ये सिद्ध करना चाहें कि आपके पास कोई चमत्कार है या आपके पास कोई स्पेशल पावर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, मैं एज अ माइंड रीडर, मैं भी एक मेंटलिस्ट हूं। लोग मुझे कहते हैं कि तुषार, आप दिमाग पढ़ लेते हैं। मैं उनको करेक्ट करता हूं, अपने शो की स्टार्टिंग में ही कहता हूं कि देवी और सज्जनों, आप मुझे मेंटलिस्ट मानते हैं क्योंकि मैं अपने आप को कहता हूं, बट मैं आपको परिभाषा बता दूं माइंड रीडिंग की। जी। माइंड रीडिंग बेसिकली एक इल्यूजन क्रिएट करना होता है सामने वाले के दिमाग में कि मैंने आपके दिमाग को पढ़ लिया। एक्चुअली में माइंड रीडिंग इज एन आर्ट जिसके अंदर बॉडी लैंग्वेज है, साइकोलॉजी है, सामने वाले के थॉट्स को पढ़ने की, फेस रीडिंग के थ्रू किसी ना किसी आर्ट, जो स्किल है, जो साइंस है, एक लॉजिक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इलॉजिकल हो या चमत्कारी हो। अगर चमत्कार किसी के पास है इस दुनिया में, तो सिर्फ ऊपर वाले के पास है या हमारे बड़ों के आशीर्वाद में है, और बिल्कुल। कहीं नहीं। लेकिन तो लेकिन ये सर, मैं अगर एक कोई क्लैरिटी दावा इसमें करता है, चाहूंगा। जी, तुषार सर, मैं एक जी, क्लैरिटी इसमें चाहूंगा। क्या अगर मैं आपसे चाहूं कि सर मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, जरा आप पढ़ के मुझे बता दीजिए, तो क्या मेरा बिल्कुल, आमने सामने होना बहुत जरूरी है? क्या हम आसपास बैठे हों तभी आप मेरा दिमाग पढ़ पाएंगे, या सात नहीं, समंदर दूर से भी आप पढ़ सकते हैं कि मेरे मन में क्या नहीं, चल रहा है? नहीं, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आप कहीं पर भी बैठे हो, मैं पढ़ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इस समय पर मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन में किसी एक मित्र का नाम सोच लें, और मेरा हाथ बिल्कुल खाली है, दोनों हाथ खाली हैं, और मेरे हाथ में एक मार्कर भी है। मैं इस मार्कर के ज़रिए अपने हाथ पर कुछ लिख रहा हूँ। मैं आपको नहीं दिखाऊँगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने एक मित्र का नाम सोच रहे हैं? सर क्या आप? सोच लिया मैंने, और मेरे पास भी एक पेपर था, मैंने उस पर लिख भी लिया। मैं अरे कागज वाह! और पेन लेके बेहतरीन, इसीलिए बैठा था आज, ताकि मैं आपका टेस्ट ले सकूं। बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। तो मैं भी इस पर एक नाम लिख रहा हूँ, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा नहीं। और ओके, आई थिंक मैंने इस पर कुछ तो लिख लिया है। पर मैं आपसे एक बारी छोटा-सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। वो सवाल ये है कि जो भी मेरे हाथ में इस समय मौजूद है, वो मैं आपको दिखाऊँगा नहीं फिलहाल। पर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप